अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खालिद और आज मैं आपको सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर के अंदर ये जो बंदे बोल रहे हैं ना, काली थ्योरी है, सब बकवास है, सारे चरसी हैं लोग। ये इनको पता नहीं है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे केस स्टडी बहुत एक्सपेक्टेड है। हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे और हर टॉपिक के बाद मैं आपको इसकी रेलिवेंट केस स्टडी कराऊंगा। अच्छा, मेरा अपना सस्टेनेबिलिटी पे जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च है। जब से ये चीज़ आई है तब से मेरे इस पर रिसर्च है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, काफ़ी लोगों से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, जब आप लोग ये वीडियो देख लें तो इस पर रिव्यू लाजमी दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। अच्छा, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी नहीं बना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पहली बार 1713 में हेंस कार्ल वॉन कार्लोविट्ज़, एक जर्मन ऑथर था, उसने एक वर्ड यूज़ किया था, नखलटिचकाइट। ये लफ्ज़ याद रखना, नखलटिचकाइट, ठीक है। ये NACHH लिखा है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो नखलटिचकाइट है, ठीक है, जिसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जिसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी, ठीक हो गया। अच्छा, उस वक्त हो क्या रहा था? उस वक्त हो ये रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ बन गई थी माइनिंग की, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा था कि जो आपके पास फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे थे। जब फॉरेस्ट कट हो रहे थे, जिसकी वजह से लाजमी बात है फॉरेस्ट से लकड़ी का जो है कटाव हो रहा था। लकड़ी से क्या मिलता है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। तो कार्लोविट्ज़ ने उस वक्त बताया था कि यार ये चीज़ तुम ऐसे नहीं करो, अगर तुम लोग इसको कट करोगे ना तो ये हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा। फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी, उन्हें चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली और एज अ लॉन्ग टर्म मैनर इसको लेके चलना चाहिए, स्पेशली इन फॉरेस्ट्री। उसने ये चीज़ सिर्फ फॉरेस्ट्री के लिए कही थी, लेकिन ये बात सिर्फ फॉरेस्ट्री में नहीं रही, बल्कि ये हमारे पास बियॉन्ड फॉरेस्ट्री गई। जैसे कि जो एग्रीकल्चर में भी ये गई। एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि जो बंजर ज़मीनें थी, बंजर ज़मीनें, जो ज़मीनें काश्तकारी के काबिल नहीं होती, उसे काश्तकारी के काबिल बनाया गया, और कोई ज़मीनें जो यूज़ नहीं होती काश्तकारी में, उससे यूज़ किया गया, ठीक है। और इंस्टेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग न्यू नेचुरल एरिया, जो नए नए एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के बजाय जो पहले से अनयूज्ड एरिया या डैमेज लैंड थी उन्हें आप फार्मिंग के अंदर लेकर आए, ठीक है। कलेक्टिंग सीड्स, कोई गुड क्वालिटी सीड्स आपने कलेक्ट किए ताकि फार्मिंग हो सके फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल, ठीक है। उसके अलावा क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो आप उस सीज़न में कर रहे हो जो उसकी बेसिकली टाइम है, जिस टाइम वो प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जांपल विंटर है तो उसमें वीट लगती है, आप समर में आप वीट ना लगाओ, तो उससे ये होता है कि आपके पास सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, ज़मीन की सस्टेनेबिलिटी, ज़मीन फर्टाइल रहती है, ज़्यादा देर तक फर्टाइल रहती है, ज़मीन ख़राब नहीं होती, सॉइल अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो आइडिया था ना, इसने मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी की जो थिंकिंग है ना, उसका आइडिया मतलब एक फॉर्म किया, एक फॉर्मेशन रखी, एक फाउंडेशन रखी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इस वक्त का, करंट डे का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो, ये हमारे पास ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 में आया था, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो थी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, उसने जो है ये शुरू करवाई थी, और उसने कहा था कि यार ये जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी चल रही है ना, ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है, इस ये हमारी इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए एक सीरियस कंसर्न है, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है बहुत डैमेज करेगा। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ अपना सोच रही हैं, वो जो है प्रोडक्शंस के पीछे जा रही हैं, प्रॉफिट के पीछे जा रही हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दे आर हैविंग, ठीक है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास नेचुरल रिसोर्स का यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वेट ज़्यादा हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन से मसला आया, ठीक है। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन का मसला है, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के पास, हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा, लैंड नहीं होगी रहने के लिए, ठीक है, उनके पास एनर्जी नहीं होगी ताकि वो अपनी नीड्स को मीट कर पाएँ। इतनी महंगी होगी बिजली, इतना महंगा होगा ऑयल, हर चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये सारा जो मॉडर्न आइडिया ना, ये इस रिपोर्ट के अंदर था। अच्छा, इस रिपोर्ट की जो सिंपल एक मैसेज था वो यही था कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहा है, लेकिन वो इस तरह से कंटिन्यू रहा है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व रहें, उनको ज़्यादा महंगी चीज़ें ना मिलें। क्योंकि अगर आज हम ऐसे करेंगे तो फिर आगे आने वाले वक्त में हमारी फ्यूचर जनरेशन पोल्यूशन फेस करेगी, क्लाइमेट प्रॉब्लम, जो कि आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। भाई सैलाब आना शुरू हो जाते हैं, कराची तबाह हो जाता है, पंजाब तबाह हो जाता है,
वक्त आएगा अब केपी के भी तबाह होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं, अल्लाह ना करे। लेकिन क्लाइमेट प्रॉब्लम, मतलब क्लाइमेट चेंजेस देख लो, तो इसी वजह से अब सस्टेनेबिलिटी का अलहदा से स्टैंडर्ड आया। अच्छा, मैंने यार बहुत एक्सप्लेन कर दी, यही लिखा हुआ है इस बैकग्राउंड के अंदर, रीड कर लेना, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, कहोगे तो मैं आपको इसके ईजी नोट्स भी दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट 1, इसके बाद हम इसको पार्ट्स में तोड़ेंगे, पार्ट्स को भी पार्ट्स में तोड़ेंगे, ताकि आप लोगों को आसान लगे कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें कवर हो रही हैं।